हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। प्रोजेक्टाइल के एग्जाम्पल जो हैं वो है एनी बॉडी थ्रोन इन एनी डायरेक्शन, किसी तोप के अंदर से कोई गोला बाहर निकलना, किसी क्रिकेट बॉल को बैट के द्वारा हिट करना। ऐसे हमने काफ़ी एग्जाम्पल इनके पढ़ रखे हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ कैसा होता है वो हम देखेंगे। प्रोजेक्टाइल कैसे मूव करता है स्पेस के अंदर, 2D मोशन कैसे बनती है इसकी, तो देखेंगे। तो उससे पहले हम कुछ दो चार एग्जांपल डिस्कस करते हैं। दो चार एग्जांपल कौन कौन से भाई, कि जैसे मान के चलो कोई एक कार है, कोई बस है, और यहाँ पे हमने एक ऐसी अरेंजमेंट बना रखी है कि यहाँ से हम एक बॉल छोड़ सकते हैं। यहाँ से हमने अंदर से एक बॉल ऊपर फेंक दी, और बॉल जो ऊपर फेंक दी, और ये जो अपनी कार है वो स्टेशनरी है, रुकी हुई है, तो हमारी जो बॉल है वो वापस वही हमारे पास आ जाएगी। ऐसा तो हम डेली लाइफ में ऐसे करके देखते रहते हैं ऐसा जो। अब सीन नंबर 2 है, इसमें तो कोई हमें सरप्राइज़ की बात है ही नहीं। सीन नंबर 2, ये कार अब चलने लग गई, और जैसे ही यहाँ से चली हमने इस बॉल को ऊपर फेंक दिया, और 5 सेकंड के बाद मान लो कार यहाँ पहुँच गई, तो अब बॉल बताओ कहाँ गिरेगी। कार चल के यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई है 5 सेकंड के दौरान, 5 सेकंड का टाइम था, तो कहाँ गिरेगी बताओ। ये गिरेगी, बताओ, यहाँ से छोड़ी थी तो कार तो बीच में से निकल गई, कार तो वहाँ पहुँच गई, तो बॉल बताओ यहाँ गिरेगी, यहाँ गिरेगी, यहाँ गिरेगी, यहाँ गिरेगी, कहाँ गिरेगी। तो आप कहोगे कि सर बॉल तो यहीं पे गिर जाएगी और कार तो आगे चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बॉल जो है वो बिल्कुल कार के ही ऊपर गिरेगी। अगर हम एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर दें तो ये बॉल वापस यहीं जाके गिरेगी। है थोड़ा सरप्राइज़ की बात है। एक तो आपका डेमो नंबर 1 था ये। दूसरा, इसी के अंदर ही फिर काम करते हैं कि मान लो मेरे से ही कंसिडर करके देखो कि मैंने ये चौक जो है ये फेंक दिया, और ये वापस नीचे आने में मान लो इसको 5 सेकंड लगा दी, तो बॉल या चौक जो मैंने फेंका है ये मेरे पास जो आएगा, मेरे पास जब ये पहुंचेगा, तो ये मेरे हाथ में क्यों आया बताओ। आप कहोगे कि सर आप तो स्टेशनरी थे, लेकिन नहीं। यहाँ पे एक बात और देखो कि जब मैंने इस बॉल को फेंका है तो यहाँ पे मैं धरती के ऊपर हूँ, अर्थ के ऊपर हूँ, और बॉल मैंने फेंक दी है, तो धरती जो है वो 450 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से लीनियर वेलोसिटी चल रही है, तो मैं तो थोड़ा सा यहाँ पे सरक गया हूँगा, तो बॉल तो पीछे गिरनी चाहिए थी। और इस दौरान कम से कम 5 सेकंड का अगर टाइम देता हूँ, तो धरती की जो लीनियर वेलोसिटी है वो है 450 मीटर पर सेकंड। इस दौरान मैं लगभग 2 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका हूँ 5 सेकंड के अंदर। तो जैसे मैंने चौक फेंका है वापस आया, तब तक तो मैं 2 किलोमीटर आगे निकल गया, लेकिन ये फिर भी मेरे हाथ में आया। ये ऐसा क्या है, ये सीन ऐसा क्यों हो रहा है ये, कि रुकी हुई में फेंकते हैं तो भी वहीं पे आता है, चलती हुई कार में फेंक रहे हैं तो भी वहीं पे जाके गिरता है, लेकिन आपको यकीन नहीं होगा, आपको सरप्राइज़ हो रहा है। अभी कुछ और एक दो इसमें डेमो करके देखते हैं कि कोई एरोप्लेन है, और एरोप्लेन के अंदर से हमने कोई एक पार्सल डाल दिया नीचे। एरोप्लेन के अंदर से एक पार्सल डाल दिया है नीचे, और इसमें थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम लग जाएगा। मैं एक हल्का डायग्राम बना देता हूँ। डायग्राम आपको थोड़ा सा समय लगेगा, बस हो गया। अब देखो, जैसे तीसरा एक सीन है कि एरोप्लेन कोई जा रहा है, यहाँ से हमने कोई एक पार्सल ड्रॉप कर दिया, यहाँ से हमने कोई भी सामान डाल दिया, तो जो पार्सल डाला है ये एरोप्लेन की वेलोसिटी से ही चल रहा है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे गिर जाना चाहिए, इसको यहाँ पे गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसको यहाँ गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये वाली जो वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। आपका जो एरोप्लेन है वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से जा रहा है, जितनी स्पीड से इसको गिराया है उतनी स्पीड से ये थोड़ी देर बाद ऐसे होगा, यूँ देखो, और थोड़ी देर बाद ये ऐसे होगा,
और आगे अगला सीन लेंगे तो ये ऐसे होगा, और आगे सीन लोगे तो ये आपको बोर्ड पर से दिखाई देना बंद हो जाएगा और ज़मीन पे भी जा गिरेगा, और ज़मीन पे भी जा गिरेगा। देख लो, लेकिन ये रहा, 2 एरोप्लेन और दिखा दिए। अब सुनो ध्यान से, ऐसा लग रहा है कि ये जो पार्सल है ना एरोप्लेन के नीचे ही, देखो एरोप्लेन इनके ऊपर ही है और पार्सल जो है वो एरोप्लेन के नीचे है, इसके ये इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे। तो इसका मतलब ये कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से चलता हुआ जा रहा है, आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे इसको ड्रॉप कर दे, यहाँ पे ग्रेविटी एक्ट करनी शुरू होगी और ग्रेविटी इसको, ये ऐसे जा रहा था, ग्रेविटी इसको थोड़ा थोड़ा नीचे खींचने लग गई, अभी यहाँ पे आ गया। उसके बाद ग्रेविटी तो लगातार इसको ड्रॉप करती रहेगी नीचे, लेकिन ये अपनी उसी रफ्तार से जा रहा है। तो थोड़ा यहाँ पे समझने की कोशिश करो कि जैसे यहाँ जा रहा था यहाँ तो ग्रेविटी शुरू हो गई, ये यहाँ पे आ गया, यहाँ जा पहुँच गया है, रफ्तार वही है जो एरोप्लेन की थी। उसके बाद ग्रेविटी ने ये और नीचे कर दिया, और नीचे कर दिया, यानी कि इस प्रकार का सीन बनता हो जा रहा है कि हॉरिजॉन्टल मोशन को पता ही नहीं है कि उसको कोई नीचे की तरफ भी खींच रहा है, और आगे कुछ देर जाने के बाद ये जो आपका पार्सल है ये ज़मीन के ऊपर ही आ जाएगा। यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, प्रोजेक्टाइल के जो केस है उसके अंदर 2 इंडिपेंडेंट वेलोसिटी है, 2 इंडिपेंडेंट है, 2 इंडिपेंडेंट वेलोसिटी, 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्शन। ये जो पड़ी हुई लाइन है इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, और इसको क्या बोलोगे, वर्टिकल। 2 मोशन है इसके अंदर, वर्टिकल मोशन और हॉरिजॉन्टल मोशन। ये दोनों मोशन ऐसी हैं, इन दोनों को एक दूसरे के बारे में कोई खबर ही नहीं है, ये एक दूसरे के बारे में इनको कोई ध्यान ही नहीं है। ये इतनी बेखबर है कि इसको ये पता ही नहीं कि इसको भी कोई नीचे खींचता हुआ जा रहा है। तो प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होगा वो इस प्रकार से बनता हुआ जा रहा है, देखो इस पाथ को हम बोलते हैं पैराबोलिक पाथ, ठीक है। समझ में आ गया ये सीन। उसके बाद देखेंगे एक और, देखते हैं एग्जांपल जो हमने शुरू में डिस्कस किया था कि जो एक कार, जो चलती हुई कार में हमने जो बॉल फेंकी थी, तो मैंने बताया था कि कार तो यहाँ पे निकल गई होगी, तो बाल कहाँ पे गिरी गई। तो आपने कहा होगा सर कार तो आपने यहाँ से हिट करी थी तो बॉल तो यहीं गिर गई और कार आगे पहुँच गई होगी। लेकिन मैंने ये कहा था कि भाई बॉल जो है वो कार के ऊपर ही जाके गिरेगी, अगर एयर रेजिस्टेंस हम नेगलेक्ट कर दें तो कैसे गिरेगी उसको देखो एक बार ध्यान से। अभी मैंने जो एरोप्लेन का एग्जाम्पल करवाया बिल्कुल उसी से ही समझा रहा हूँ इसको भी, कि जैसे हमने यहाँ से बॉल को हिट कर दिया ऊपर, तो बॉल और कार की स्पीड सेम होगी थोड़ी देर बाद। और ये भी कन्फर्म है कि जैसे ही बॉल ऊपर गई है तो ग्रेविटी इसको नीचे भी लेके आएगी। इस टाइप से समझ लो कि इसको नीचे तो आना ही आना है, पहले तो ये ऊपर जाएगी, उसके बाद यहाँ से घूम के ये नीचे भी आएगी। देखो इस टाइप से सीन है, बॉल ऊपर भी जाएगी और नीचे भी जाएगी। लेकिन कार के अंदर से फेंके तो इसके अंदर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी है, ऐसे चलती हुई जा रही है। जैसे मान लो ये हो गया आपके यहाँ, और पहले तो क्योंकि हाई वेलोसिटी से फेंकी है तो थोड़ा ऊपर भी जाएगी, तो इसका रास्ता कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखो मैं थोड़ा इसको कर देता हूँ, ये समझोगे। ये देखो ये हर स्टेप पे कार है, ये लगा लो, इसके नीचे भी कार है, इसके नीचे भी कार है। कैसे हो रहा है ये देखो एग्जांपल से, कि इसको हमने यहाँ से हिट कर दिया, ये ऊपर जा रही है, लेकिन साथ के साथ इसके अंदर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी है। जो कार की जो वेलोसिटी थी वही वेलोसिटी थी। तो जैसे जैसे ये जा रही है, अब इसको जाना तो चाहिए था कैसे, सीधा ऊपर जाना चाहिए था और नीचे आ जाना चाहिए था। लेकिन इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है उसको ऐसे, जैसे ये वाला था, इसको हमने ऐसे यूँ खोल दिया है। देखो ये वाला सीन तो वर्टिकल का सीन था, इसमें वर्टिकल चल रही थी, इसको हमने ऐसे, इसमें हॉरिजॉन्टल भी आ गई, इसका रास्ता बन गया ऐसे। और जो बाल हमने जो यहाँ पे फेंकी थी वो वापस उसी कार के अंदर ही आ जाएगी। तो वर्टिकल मोशन
और हॉरिजेंटल मोशन, इसमें आप देख रहे होगे इसमें दो मोशन है, वर्टिकल वाली और हॉरिजेंटल। तो आपने ये एग्जांपल देखा, तो इसमें देखो जैसे अपने सरों में जो बॉल हिट करी थी वो ऊपर उठी है, ऐसे देखो ध्यान दो, ऐसे ऊपर उठती हुई जाएगी, यहाँ से यूँ ऊपर उठेगी और आना तो उसको नीचे आई, लेकिन यहाँ से आप देखो एक बार कि बॉल जो है वो ऊपर उठी है, साथ के साथ उसमें ये भी है, ऊपर उठी है, इधर भी जा रही देखो, और ऊपर उठी ये हुई, उसके बाद ये मैक्सिमम हाइट ले गई, उसके बाद ये वाला सीन शुरू होता है, ये वाला अब डाउन आनी शुरू होगी, लेकिन वो तो चल ही रही थी यूँ, और वापस उसी कार के ऊपर आ जाएगी। जो हमने पहले जो कि सोचा था कि भाई ये तो सरप्राइज़ होगा कि बाल यहीं पे गिर जाने चाहिए, क्योंकि कार तो आगे चली गई। अगर एयर रेजिस्टेंस हम हटा दिया जाए, एयर रेजिस्टेंस नेगलेक्ट कर दें, तो ये जो बॉल है वापस ही हुई कार के ऊपर जाके गिर जाएगी। तो ये आपको आया थोड़ा समझ में। उसके बाद एक डेमो और देख